जब कोई आत्मा बहुत समय तक तपता रहता है, निखरता रहता है, और तब त्याग के बल पर जो एक आध्यात्मिक रासायनिक क्रिया होती है, तो आत्मा भी परमात्मा बन जाता है। सौभाग्यशालियों, जरूरत है सही रास्ते और सही दिशा पर चलने की। आज इस देश के महान क्रांतिकारी पंडित अर्जुन लाल सेठी का प्रतीक्षा दिवस, शहीदी दिवस, पुण्यतिथि दिवस, जो भी कहें, क्योंकि प्रतीक्षा दिवस नाम हमने ही पिछले 2 साल पहले घोषित किया था, क्योंकि आज भी सुभाष चंद्र बोस की तरह किसी को पता नहीं कि वास्तव में वो कब मरे और अंत में उनका अंतिम संस्कार में उनका दहन हुआ कि दफनाया गया। आप सोच रहे होंगे महाराज जी ने कौन सा नाम लिया। परसों गुरु महाराज सन्मति सागर जी का समाधि दिवस है, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन आज उदयपुर के शांतिलाल जी उपस्थित हैं। हम लोगों को ही हमारा इतिहास पता नहीं है। जिनका नाम हम ले रहे हैं वो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे अपने जमाने में। चंद्रशेखर, भगत सिंह, आगाज जैसे लोग उनसे सलाह मशविरा करते थे, उनके पास रुकते थे। बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग उनका सम्मान करते थे। महात्मा गांधी उनके घर पर जाकर के उनसे चर्चा करते थे। राजस्थान में कांग्रेस को लाने वाले, उस जमाने की कांग्रेस को लाने वाले अर्जुन लाल सेठी अपने जमाने के जैन समाज के सबसे बड़े पढ़े लिखे एक आदमी, जिन्हें जयपुर रियासत ने अपना दीवान बनाने के लिए आग्रह किया। उस समय के महाराजा माधो सिंह उन्हें आग्रह किया। उसके पहले उन्होंने चाकसू में थोड़े दिनों राजकाम देखा भी, लेकिन वहां से जयपुर आए और जयपुर महाराजा ने जब ऐसे कहा कि आप, तो उनने फिर एक जवाब दिया। क्या विचार उनके जीवन में पैदा हुए। उन्होंने कहा कि अर्जुन लाल सेठी अगर नौकरी करेगा तो देश को स्वतंत्र कराने का काम कौन करेगा। वो पंडित इसलिए कहलाते थे क्योंकि अपने जमाने के पढ़े लिखे जैन विद्वान पंडित थे, शास्त्री पंडित थे। क्रांतिकारी इसलिए कहलाते थे कि आजादी की लड़ाई में गांधीवाद को उन्होंने बाद में स्वीकार किया। उसके पहले वो एक क्रांतिकारी की तरह क्रांतिकारी तैयार करने का काम करते थे। केसरी सिंह बारहट, प्रताप सिंह बारहट जैसे और अपने जमाने के अनेक क्रांतिकारी उनसे जुड़े थे। देश तब स्वतंत्र नहीं हुआ था। 1910 में उन्होंने जयपुर में महावीर वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी, और विद्यालय में पढ़ाई कम होती थी, क्रांतिकारी गतिविधियां ज्यादा सिखाई जाती थी। उनका उद्देश्य ही था देश को स्वतंत्र कराना। अगर उनके रास्ते लोग चलते, उनको नेतृत्व का पूरा मौका मिलता, तो देश 47 की बजाय 37 में ही स्वतंत्र हो जाता। उनकी कुछ अपनी योजनाएं थी, लेकिन जैसा राजनीति में होता है, उनके ही चेलों ने उनकी टांग खींची और उनको राजनीति में बहुत पीछे धकेल दिया। यहां तक पीछे धकेल दिया कि आज बहुत सारे लोग उनका नाम भी नहीं जानते। जयपुर में अर्जुन लाल सेठी के नाम से सेठी कॉलोनी है। लोग सिर्फ इतना ही समझते सेठी कॉलोनी, लेकिन कौन सेठी? निर्मल कुमार सेठी, अर्जुन लाल सेठी। सेठी कॉलोनी सेठी पार्क है। देश के प्राचीन इतिहास में उनका नाम, उनके संबंध में आज भी जानकारियां उपलब्ध हैं। निश्चित रूप से पूरी जिंदगी जैन धर्म के सिद्धांतों का पालन करते हुए
देश सेवा में उन्हें अपने आप को अर्पित कर दिया। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, प्राकृत जैसी भाषाओं के बहुत बड़े विद्वान थे। यहाँ तक आता है कि अपने जीवन के अंतिम सालों में तो वो उर्दू मदरसे में, मस्जिद में पढ़ाने का काम करते थे। कारण क्या रहे हैं, परिस्थिति क्या बनी। विद्यालय जब क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बन गया तो छापामारी हुई, एक दो बार बच गए। फिर वो एक कांड हुआ आरा नीमाच। क्रांतिकारियों के लिए धन की जरूरत थी, तो अर्जुन लाल सेठी के विद्यालय, वर्धमान विद्यालय के 4-5 विद्यार्थियों ने, युवकों ने योजना बनाई कि वहां एक व्यक्ति के पास बहुत धन है, उसका धन लूट लिया जाए तो क्रांतिकारी गतिविधियों के काम आएगा। उसमें 3 जैन युवक थे, एक ब्राह्मण था, एक और था। खजाना लूटने गए, लूटा पार्टी में, उठा पटक में उस सामने वाले की मौत हो गई। हत्या का आरोप इनके माथे आया। जब पेटी खोल के देखी तो उसमें थोड़ी सी रेजगारी के अलावा कुछ नहीं मिला। अपने माथे को ठोक लिया कि मतलब कुछ नहीं निकला। और बस जब हवा फैली, जब वो किस्सा सामने आया तो धरपकड़ चालू हुई। पकड़ में इनमें से एक पकड़ में आ गया। नाम जाति सब उपलब्ध है, लेकिन बोलते हैं तो अब इस युग में ठीक नहीं लगता है। एक पकड़ में आ गया तो उसने मारे सारी बातें उगल दी और फिर ये फंस गए तीनों। मोतीचंद को फांसी हुई। मोतीचंद साहब वो फलटन के, दक्षिण भारत के, महाराष्ट्र के थे। हाँ, और एक और उनको फांसी हुई। एक को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। और एक चले गए। और मेरी समझ से वही यहां से जाकर के जब उनने देखा कि अपने दोस्तों ने ही अपने साथ गद्दारी की, खुद की मार के डर से हमारे नाम बता दिए, तो वो चले गए वापस फलटन। मुझे लगता वो बाद में मुनि समंत्रभद्र बने, जिन्होंने कुंभोज में बहुत बड़ा स्कूल खोला। इसी 100-125 साल के भीतर की बात है। तो बहुत जबरदस्त इतिहास है इनका। किसी कारण से वो कांग्रेस से रूठ गए, तो गांधी जी अजमेर से गुजरते हुए अजमेर रुके, उनके घर गए, उनको समझाया। तो उन्होंने कहा कि मैं काम तो थोड़ा करता रहूंगा, लेकिन अब मैं सक्रिय रूप से काम नहीं करूंगा। जो भी रहा वो एक तरह से गुप्त हो गए। एक जैन श्रावक, हम इसलिए उनकी प्रशंसा करते हैं कि कभी कोई पूछता है कि जैनों का क्या योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें अर्जुन लाल सेठी जैसे लोग, साबूलाल जी जैसे लोग, शहीद होने वाले कम से कम 20 नाम हमारे पास हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए हैं, बाकायदा अंग्रेजों का मुकाबला करते हुए। और चरित्र देखिए आप, पर्यूषण में एकासन करना। तो जब ये पुख्ता हो गया कि इस विद्यालय के विद्यार्थियों ने निमास का आरा के पास वो हत्याकांड किया, तो विद्यालय के ऊपर बहुत सारे अंग्रेजों ने बैन लगा दिए। राजा माधो सिंह को दबाव डाला, किसी संस्था को बंद करा। माधो सिंह भी एक तरह से थोड़े से चिढ़ गए कि मेरी नौकरी करने की बजाय और ये ऐसा उत्पात मचा रहे हैं। अंग्रेजों का दबाव उन पर आता था कि आपके राज्य में, आपके शहर में ऐसा हो रहा।
तो क्या हुआ कि समाज ने जो सहयोग करते थे वो समाज ने बहिष्कृत कर दिया उसको। हमारे पास उसके कागज भी थे। जयपुर समाज ने विद्यालय को, अर्जुन लाल सेठी को समाज से बहिष्कृत कर दिया। जमाना ही ऐसा था, काम तो वो अच्छा कर रहे थे लेकिन साथ में जो खड़े रहेंगे उनकी भी आफत आती थी। फिर गिरफ्तार किया, जयपुर जेल में रखा। कुछ दिनों जयपुर जेल में रखा, लेकिन मंदिर जाने का उनका नियम था। मंदिर जाते थे, जैसे तैसे जज ने स्वीकृति भी दे दी कि ठीक है मंदिर जाके ही भोजन करते, तो इनको मंदिर के दर्शन कराए जाए। अब उस बीच में भी क्रांतिकारी तो क्रांतिकारी होते हैं, उस बीच में भी वो इशारेबाजी चिट्ठीबाजी से आपस में बात हो जाती और आगे की गतिविधियां चलती रहती। तो अंग्रेजों ने अंततः ये फैसला किया कि इनको दक्षिण भारत यहां से हटा दिया और बेनूर ऐसा एक कोई नाम है, वहां पर उनको रखा गया। वहां उन्होंने 70 दिन तक उपवास किया। ऐसे ऐसे उल्लेख मिलता है, एक मिलता है उल्लेख 56 दिन तक, दूसरा उल्लेख मिलता है 70 दिन तक। उसके जो जैन किताबों में मिलता है उल्लेख, उसको इस टाइप से पेश करते हैं कि उनको 56 दिन तक 70 दिन तक देव दर्शन नहीं हुए तो उन्होंने भोजन नहीं किया, क्योंकि वहां दर्शन का कोई मादा ही नहीं था। तो दर्शन न होने से इतने दिन तक, राजनीतिक किताबों में ऐसा लिखा मिलता है कि उस समय क्रांतिकारियों को भी आम अपराधियों की तरह दंडित किया जाता था। तो क्रांतिकारियों ने एक मांग की थी कि स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ने वालों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा दिया जाए, उसी ढंग से उनके साथ जेल में व्यवहार किया जाए। तो इस राजनीतिक बंदियों के लिए कुछ विशेष सुविधाओं को लेकर के उनने हड़ताल किया, ऐसा उल्लेख मिलता है दूसरा। लेकिन हम तो यही समझते हैं कि इतने बड़े विद्वान थे और देव दर्शन के बिना उन्होंने भोजन नहीं किया, 70 दिन तक भोजन नहीं किया था। हाँ, पार्श्वनाथ भगवान की पूजा लिखी वो किताब हमारे पास भी है। उन्होंने पार्श्व यज्ञ नाम से एक किताब लिखी थी। पार्श्वनाथ भगवान की पूजा है, अपने ढंग का उसमें शांति पाठ है, अपने ढंग के उसमें अर्घ हैं। हर पूजा में देश की शांति को और उस समय की क्रांति को भी उनने जोड़ के रखा। हर अर्घ में भगवान से प्रार्थना की भारत की स्वतंत्रता की, देश के उत्थान की। वो इसलिए वो पूजा प्रचलित नहीं हुई, उसमें गुणगान कम है, देश की स्वतंत्रता और क्रांति की बातें पूजा में ज्यादा है। और शांति पाठ में, स्वस्ति मंगल पाठ में तीर्थंकरों को तो स्वस्ति कम किया, राजा प्रजा भाई बंधु नाना दादा उन सब की स्वस्ति की। ये सब जो है हमारे सहयोगी हैं और इनका सबका भला हो। उनके जो साथ के क्रांतिकारियों थे, क्रांतिकारियों के नाम लिख करके इन सब का मंगल हो, इन सब का मंगल हो। तो पुस्तक तो हमारे पास भी है, लेकिन वो उसकी पूजा वगैरह कुछ भी आजकल फेमस, क्योंकि वो तो फितूर था उनको देश के लिए समाज के लिए। उसी ढंग से पंडित थे, पूजा भी लिखी तो उसी ढंग से लिखी, शांति पाठ भी लिखा तो उसी ढंग से लिखा, शांति धारा भी लिखी तो उसी ढंग से लिखी। तो हम एक समझ ले कि हमारे जैन श्रावकों में भी भामाशाह तो फेमस है। वहाँ चामुंड राय, एक से एक बड़े दिग्गज राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, महामेघवाहन सम्राट खारवेल, विक्रमादित्य, चूँकि राजा तो सबके होते हैं तो सब लोग उनको अपने अपने रूप में ढाल लेते हैं। फिर भी विशेष रूप से उनने जिस मार्ग का अनुसरण किया, चाणक्य ने भी उत्तम समाधि मरण किया था जैन मुनि बन करके, उसकी कथा आती है। और जो महानंद से जिनसे उनकी दुश्मनी हो गई थी, सकटाल
उन पर मुनि अवस्था में उपसर्ग किया। गोबर के घर में, गोबर के भंडारा बना पिटारा, गोबर के उपलों का ढेर, उसमें बंद करके उनका जला डाला था। बहुत विचित्र है इतिहास। लोगों ने धर्म संप्रदायों के नाम पर बहुत उपद्रव किए, जैन धर्म का बहुत नुकसान हुआ, फिर भी जितना बना हमेशा धर्म और समाज और देश के लिए जुटा रहा। स्वतंत्रता संग्राम में भी बहुत बड़ी भूमिका रही। स्वतंत्रता संग्राम में जैन इस नाम से एक बड़ी सुंदर पुस्तक, एक ग्रंथ भी पढ़ने को मिलता है। ये सब इसलिए कह रहे हैं कि आज हम जो है ना बहुत ज़्यादा संकुचित हो गए हैं। एक ज़माना था आज़ादी के बाद 50 साल तक लगभग 35 सांसद हुए। संसद में 35 सांसद कभी हुआ करते थे जैन आचरण का पालन करने वाले, और कम से कम 10 राज्यपाल हो गए और कम से कम 10 मुख्यमंत्री अभी तक। मध्य प्रदेश में 3 हो गए, गुजरात में 1 हो ही गए। और आप रीडिंग करेंगे, खोजेंगे तो मालूम पड़ेगा यहाँ पर भी मोहनलाल सुखाड़िया का भी काफ़ी झुकाव था। तो जो भी है, 4 राजदूत विदेशों में रहे जैन समाज से, IAS, IPS, RAS तो बहुत हैं, शिक्षक बन के और समाज के लिए भूमिका निभाने वाले लोग भी बहुत हैं। मतलब है कि संसार में रहो तो कुछ ना कुछ ऐसा करते रहो कि आपसे लोगों को फायदा हो, आपसे धर्म और समाज के लिए कुछ लाभ हो, और नहीं तो सन्यास का मार्ग लेकर के, तप त्याग के रास्ते चल करके, सिद्धों के रास्ते चल के और सिद्ध बनने का पुरुषार्थ कर। जन्म जन्म का जंजाल तो चल ही रहा, सुख दुख मोह माया सब लगा हुआ है, लेकिन जो इसके पार जाने का उद्यम करता है वो जीव भाग्यशाली है। कभी कुछ हमें समस्या आती है, अभी बता रहे थे ना शांतिलाल जी, हैं जीवन में खूब उतार चढ़ाव समस्याएं आती हैं, लेकिन देव शास्त्र गुरु की भक्ति से टल जाती हैं, कम हो जाती हैं, बदल जाती हैं। और महाराज जी ने बताया ना, हाथी चींटी में बदल जाता है। हाथी तो चींटी में नहीं बदलता है, लेकिन हाथी जैसी समस्या चींटी जैसी छोटी हो जाती है। गजब की बात है, वही कागज वही सामान सब सामने रखा आंखों के सामने, फिर भी वो अधिकारी है कि उसको हाथ भी नहीं लगाते हैं और ऊपर ऊपर कार्रवाई करके आसानी से बाहर चले जाते हैं। वरना ज़्यादा नुकसान हो, ज़्यादा तकलीफ हो। कई बार ईमानदारी के रास्ते चलने वाले लोग भी परेशान हो जाते हैं। तो भी सबका कर्तव्य है 5 अनुव्रतों का पालन करते हुए, जिन धर्म के नियमों का पालन करते हुए आचार विचार को मंगलमय दिशा में ले जाएं। और पंडित अर्जुनलाल सेठी की तरह अब कोई स्वतंत्रता संग्राम तो है नहीं, और आज कोई वैसी दुविधाएं और बुरी स्थितियां भी नहीं हैं, तो भी हम क्या कर सकते हैं धर्म के लिए, समाज के लिए। आजकल जरूरत है गुरुकुलों की भी, प्राकृत भाषा ब्राह्मी के विकास की जरूरत है। आज ब्राह्मी संस्कार शिविर, ब्राह्मी दीक्षा का आयोजन है दोपहर को बेटियों के लिए, और नियम कोई बहुत बड़े नहीं हैं, और छोरियों को तो मुंडन भी नहीं कराना है, बहुत छोटे, हाँ छोटे बच्चों का होता है, 3, 4, 5 साल के हों और उनका करा दिया तो करा दिया, बाकी वो भी जरूरी नहीं है। बस ये नियम हो जाएंगे, व्यसन का त्याग, शराब का त्याग,
नशे का त्याग और अपनी माता पिता की आज्ञा से ही शादी विवाह करेंगे। होना चाहिए, एक अच्छा जीवन हो, एक जीवन मिला है, ऐसे आप विवेक पूर्वक जिए। ऐसा ना हो ये पर्याय बर्बाद हो जाए और मनुष्य की बजाय त्रियंच पर्याय में जाना पड़े। ऐसा कुछ प्रयास हो, ऐसे कुछ निर्मल भाव हो, ऐसे सही कर्मों का उपार्जन हो कि जब भी इस जगह से जाना हो तो कम से कम देव पर्याय तो मिले। भाव बिगड़े तो नहीं, कम से कम भाव बिगाड़ते हैं तो भाव भी बिगड़ जाते हैं। और गलत संगति में, गलत लोगों में चले गए तो भाव बिगड़ने में भी देर नहीं लगती है। ऐसे कहें कि इस देश के मंदिर में कहां दरार नहीं है, इस देश के, इस समाज के मंदिर में कहां दरार नहीं है, सही सलामत एक भी दीवार नहीं है। ए मत पूछो किसने लूटा इस गुलशन को, ये पूछो इस लूट में कौन हिस्सेदार नहीं है। ये पूछो इस लूट में कौन हिस्सेदार नहीं है। कल किशनगढ़ जयपुर के बीच में भयंकर हादसा हुआ परसों, और 12-13 लोग तो वहीं अंतिम संस्कार हो गया। बताइए, इस टाइप की सड़क डिजाइन करने वाले लोग, इस तरह से जगह जगह कट लगाने वाले लोग, इस तरह से बेईमानी से काम करने वाले और चुंगी नाका बनाने वाले लोग, ये कौन है? सड़क खोदना, जहां चाहे कट लगाना, जहां जैसा मोड़ बना देना, ये भी एक तरह का अपराध है। कैसा खतरनाक मंजर हो गया, आदमी चीख रहे, चिल्ला रहे, कोई बचाने वाला नहीं है। बस तो बिल्कुल समझ ली मौत का गोला बन गई, और उस पर भी टेक्नोलॉजी, ताला और बंद हो गया। वो पुरानी वाली बस होती तो कम से कम खिड़की दरवाजा तोड़ खोल के तो बाहर निकल जाता, और लॉक और हो गई बस। तो आदमी तो अपने मौत के सामान बना रहा है, और उस पर भी एक बेईमान अधिकारी, कर्मचारी, नेता, कंस्ट्रक्टर, बिल्डर्स, और साथ में क्या बोलेंगे, बोले उस बस का तो रिजेक्ट बस थी, 6 बार उसको अनफिट का परमिट भी नहीं था। आप बताइए, पुलिस वाले जेब में पैसा रख लेते हैं और ऐसे कुछ भी काम किए जाते हैं। किसी की जान की, किसी की परिवार की, किसी को जैसे चिंता ही नहीं है, सबको सिर्फ रुपया पैसा चाहिए। जो भी है, तो देश के लिए नुकसान पहुंचाने में आजकल कौन शामिल नहीं है। थोड़े से देशभक्त, राष्ट्रभक्त हों या समझदार हों, अहिंसक हों, बाकी तो सबको अपनी तिजोरियां भरने की पड़ी। और ये पक्का है कि जाता किसी के साथ भी एक पैसा नहीं है, और जो कपट करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, यहीं भोगते। क्या गजब करते लोग यार, ये हम 1 बार 2 बार और बोल चुके। बच्चों के मिड डे मील में जो अनाज आता है, जो खाने पीने की चीजें आती हैं, उसे भी 2 नंबर में बेच देते हैं, और वो भूखे भूखे रह जाते हैं। सड़ा हुआ अनाज स्कूलों में भेज देते हैं, आंगनबाड़ियों में भेज देते हैं, असली अनाज। ऐसे कैसे खतरनाक लोग, कैसे भुक्कड़ लोग। और ये गरीब लोग नहीं करते हैं, लग्जरी गाड़ी में घूमने वाले अमीर लोग, सेठिए लोग। आप सब जिम्मेदार हैं, आप अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाइए। अपने हाथ से ऐसा कोई काम ना हो, किसी जीव का अहित हो, किसी जीव के जीवन में संकट पैदा हो, देश के साथ गद्दारी हो। थोड़ा बहुत तो चलता है, थोड़ा बहुत आटे में नमक के बराबर तो चलता है, वरना गृहस्थी नहीं चल पाएगी। लेकिन
दूध में पानी के बराबर तो चलता है, लेकिन पानी में दूध मिलाने वाला काम जो आजकल हो रहा है बिल्कुल गलत है। नमक में आटा मिलाने वाला काम चालू हो गया। प्रकृति की ओर वापस जाना पड़ेगा, अपनी जड़ों की ओर वापस आना पड़ेगा। जितने आधुनिक, जितने मॉडर्न बनते जाएंगे, जितना मोबाइल और जितना एआई के चक्कर में पड़ते जाएंगे आदमी, उतना ये दिल्ली वाले बैठे हैं गूगल के भरोसे चले गए चले गए चले गए। आज रात की बात है, वो गूगल के भरोसे गए 4 लोग और नदी में गिर के मर गए, हुआ ना पिछले दिनों। फिर दूसरी घटना आई 2 लोगों की कि वो तो कहीं भगवान की कृपा से पेड़ पर लटक गए और बच गए। और इनके साथ भी यही होने वाला था। तो गूगल के भरोसे जंगल में घुस गए। अब मुंगाना में कहाँ से अमेज़न का जंगल आ गया। फिर भी बोले ऐसा रास्ता आ गया कि वो आगे जाने के लिए जगह नहीं। 3:30 बजे रात को गुरु महाराज का ध्यान किया, विचार किया, डमोकार का जाप किया कि रास्ता दिखाओ, कहाँ से जाना, क्या करना। तो बस थोड़ा और चले कि 2 आदमी आग तापते हुए मिल गए। कोई खेत देने में नहीं आए, कोई पानी देने नहीं आए, कोई काम नहीं वहां पर। उस जंगल में उनका क्या काम। 2 आदमी आग तापते हुए मिल गए। 3:30 बजे आग कौन तापेगा सड़क जंगल में। और उनने कोई लूटपाट या कोई दादा धमकी कुछ नहीं, अच्छे से सही से रास्ता बता दिया, बल्कि अपनी टार्च से इनका गाड़ी मोड़ के बता दिया कि ऐसे गाड़ी मुड़ेगी। मुड़ ही नहीं रही थी गाड़ी, जगह ही नहीं थी। गाड़ी मोड़ के रख दी और सब रास्ता बता दिया कि इधर से मुड़ जाएगी। और फिर इनको सड़क तक भेज दिया, ऐसे ऐसे चला जाना। ये लोग यहाँ आ गए, वो लोग कहाँ गए भगवान जाने। जय हो। लेकिन आप देखिए कैसे से क्या होता है। गूगल के भरोसे घुस तो गए, लेकिन गूगल तुमको वापस नहीं ला पाया, वापस लाए गुरु महाराज। और अगर वो 2 लोग और बदमाश टाइप के होते तो भी समस्या खड़ी हो जाती। और वो कौन थे? जो भी है, धर्म की महिमा आज भी है। सही रास्ते चले, सब आत्मा परमात्मा हो, यही मंगल हो।